हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने स्पेसिएशन के अंतर्गत उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें दो टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो एलोपैट्रिक और पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन के बाद में आता है तीसरा पैरापैट्रिक स्पेसिएशन या परास्थानिक जाति भवन। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन अकर व्हेन सब पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीसीज आर लार्जली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी इस प्रकार का जो पैरापैट्रिक जाति भवन है ये तब होता है जब उसकी सब पॉपुलेशन यानी उप समष्टि जो होती है उसकी एक ही प्रजाति की ये आइसोलेट हो जाती है या विलगित हो जाती है एक दूसरे से। हाउ एवर अ स्मॉल रीजन वेयर देयर रेंज ओवरलैप, और उस छोटे से एक क्षेत्र में होती है जहाँ पर उनकी परास जो है वो ओवरलैप या उनमें अतिव्यापन होता है। This could be caused by a partial geographical barrier, और इसका जो मुख्य कारण हो सकता है आंशिक रूप से एक जियोग्राफिकल बाधा जो है उनके अंदर उपस्थित हो सकती है, और एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनका असमान वितरण भी हो सकता है उनके मेंबर्स का, और यानी कि उसकी सब पॉपुलेशन या उप समष्टि जो होती है उनके मेंबर्स की असमान वितरण के कारण भी इस प्रकार का जो है वो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन हो सकता है। इट हैज़ वेरी लेस चांसेस टू अकर, यानी इस प्रकार का जो जाति भवन होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है प्रकृति के अंदर। इट कैन अकर बिटवीन सेवरल नेबरिंग सब पॉपुलेशन, और इस प्रकार का जो जाति भवन है ये अनेक जो नेबरिंग या पड़ोसी उप समष्टियाँ होती है इनके अंदर इनके बीच में ये इस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है। वेयर ऑल द नेबरिंग पॉपुलेशंस कैन इंटरब्रीड, जहाँ पर उनकी ऐसे स्थान पर होती है जहाँ पर आपस की जो पड़ोसी प्रजातियाँ या समष्टियाँ होती है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। बट ईच सब पॉपुलेशन इज सो स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन प्रत्येक यहाँ की जो उप समष्टि होती है वो बहुत ही कम डिफरेंट या भिन्न प्रकार की होती है, दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द मेंबर्स ऑन द एक्सट्रीम एंड्स टू इंटरब्रीड विद ईच अदर, और इसके कारण जो है ये पॉसिबल नहीं होता है कि इनके जो मेंबर्स हैं जो एक्सट्रीम या दूर होते हैं दूसरे छोर पर होते हैं यानी अधिक दूर होते हैं उनके साथ इंटरब्रीड करना उनमें पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज रेफर्ड एज रिंग स्पीसीज, और इसलिए इसे रिंग स्पीसीज या वलय प्रजाति जाति कहा जाता है। दैट मीन्स विद इन द ग्रुप, इसका मतलब है कि उस समूह के अंदर द पॉपुलेशन डज नॉट मेट रैंडमली, यानी पॉपुलेशन या समष्टि के अंदर जो मैटिंग या प्रजनन होता है ये रैंडमली या यादृच्छिक रूप से नहीं होता है, बट रादर इंडिविजुअल्स मेड विद देयर नियरेस्ट जियोग्राफिकल नेबर्स, और इसके कारण जो है वहाँ के जो सदस्य होते हैं उस समूह के वो उनके साथ प्रजनन करते हैं जो उनके सबसे पास में जियोग्राफिकल नेबर्स होते हैं, यानी भौतिक रूप से पास में जो पड़ोसी उनकी इंडिविजुअल पाए जाते हैं उनके साथ ही वो प्रजनन करते हैं। फॉर मोर जनरली रिजल्टिंग इन अनईक्वल जीन फ्लो, और इसके कारण जो है सामान्यतः परिणाम ये होता है कि उनमें अनईक्वल जीन फ्लो या असमान जीन फ्लो होता है। नॉन रैंडम मैटिंग could increase the rate of dimorphism within population, तो जो अयादृच्छिक रूप से मैटिंग या प्रजनन होता है ये उसके अंदर डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता की जो दर है उसको बढ़ा देता है उस पॉपुलेशन या समष्टि के अंदर, इन विच डिफर्ड मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर एग्जिबिटेड, तो एक ही स्पीसीज या जाति के अंदर अलग अलग प्रकार के जो मॉर्फोलॉजिकल यानी उनके आकारिकी लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, यानी एक ही स्पीसीज के अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन रिजल्ट इन वन और मोर डिस्टिंक्ट सब पॉपुलेशन, तो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन के परिणाम स्वरूप एक या अधिक स्पष्ट रूप से नई सब पॉपुलेशन या उप समष्टियाँ इनमें बनती है, या इन्हें कहते हैं सिस्टर स्पीसीज दैट हैव स्मॉल
कॉन्टिन्यूअस ओवरलैप्स, और इनके अंदर जो है लगातार सतत रूप से ओवरलैप या इनमें आच्छादन चलता रहता है। इन देयर बायोजियोग्राफिक रेंज, उनकी जैविक जो भौतिक जैविक जो रेंज होती है, परास होती है, उनके अंदर यानी उनके क्षेत्र के अंदर उनमें ओवरलैपिंग चलती है। एंड आर जीनोटाइपिकली डाइमॉर्फिक, और ये जो है जीनोटाइपिक यानी जीनीय रूप से डाइमॉर्फिक या द्विरूपिक होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से ये पाई जाती है। तो सिस्टर स्पीसीज जो है उनका निर्माण होता है, और इसके बाद में इनमें जीन जो है वो अलग अलग होते हैं। कुछ में इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पैरा का मतलब होता है बिसाइड, और पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस। अ कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, यानी ये पॉपुलेशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट ही होती है लेकिन बड़ी पॉपुलेशन होती है। तो इसका मतलब है कि बड़ी पॉपुलेशन के अंदर ये जो जीव है ये यहाँ के पास वाले जीवों से ही मैटिंग करते हैं, यानी ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते हैं मैटिंग या प्रजनन के लिए। तो ये इनके पास में जो उपस्थित प्रजाति होती है या उनका जो सब पॉपुलेशन होती है उनके साथ ही मैटिंग करती है। और यहाँ पर जो उपस्थित जातियाँ हैं, यहाँ के इंडिविजुअल्स जो हैं वो यहाँ पास में उपस्थित इंडिविजुअल से जो है वो मैटिंग करते हैं। तो इनके कारण जो है कैरेक्टर्स जो है चेंजेज हो जाते हैं, इनका जीन फ्लो चेंज हो जाता है और नए डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जो है इनके अंदर दिखाई देने लगते हैं, और इस प्रकार से नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है। फोर्थ प्रकार का स्पेशिएशन आता है, इसे कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन या समस्थानिक जाति भवन। It is the evolutionary process by which organisms are created from a single ancestral species। तो यह एक प्रकार की उद्विकासीय प्रक्रम है जिसमें नए जो ऑर्गेनिज्म या जाति या जंतु बनते हैं ये किसी एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज यानी एक पूर्व जाति से बनते हैं, वाइल ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया, और ये जो है एक ही जियोग्राफिकल क्षेत्र के अंदर रहते हैं। तो जो पुरानी प्रजाति यानी पूर्वज प्रजाति भी वहीं रहती है और नई प्रजाति जो बनती है वो भी वहीं पर रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इवॉल्व बाई सिम्पैट्री मे बी सिमिलर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज या उनका जो वितरण परास होती है इन ऑर्गेनिज्म या जंतुओं की जो कि इवॉल्व हुए हैं सिम्पैट्री के द्वारा, इनमें सेम ही जियो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज जो होती है वो एक समान होती है, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसी स्थान पर पाया जाता है। दे में ओनली ओवरलैप, इनके अंदर केवल ओवरलैपिंग होती है यानी आच्छादन होता है इनके अंदर, एज कॉन्ट्रास्टेड टू एलोट्रोपिक स्पेशिएशन, और जो कि एलोट्रोपिक स्पेशिएशन से इनमें ये अलग प्रकार का आच्छादन होता है। Instead of geographical distance causing the reduction in gene flow between populations, तो इनके अंदर जो है जियोग्राफिकल डिस्टेंस के कारण जीन फ्लो के अंदर रुकावट इनमें नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इनमें ये होता है कि सिम्पैट्री अकर्स एज मेंबर्स ऑफ वन पॉपुलेशन मेक यूज़ ऑफ अ न्यू निकेत। इनके अंदर सिम्पैट्री में ये होता है कि समस्थानिक जाति के अंदर कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक पॉपुलेशन के नए जो यूज़ होते हैं निकेत के, यानी उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो नया होता है, तो उस एनवायरनमेंट के कारण वो नई स्पीसीज के रूप में इवॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कुड अकर इफ़ हर्बीवोरस इंसेक्ट्स स्टार्ट फीडिंग ऑन अ न्यू और नोबल सोर्स ऑफ प्लांट्स। तो उदाहरण के लिए कि एक जो हर्बीवोरस इंसेक्ट होते हैं या शाकाहारी कीट जो हैं ये स्टार्ट कर देते हैं फीडिंग करना यानी भोजन प्राप्त करना किसी एक नए उच्च स्तर के स्रोत से, और जो कि प्लांट्स या पादप का होता है, विद विच इट इज़ नॉट एंसेस्ट्रली एसोसिएटेड, यानी ऐसे प्लांट का यूज करते हैं जो इनके पूर्वज जो है इनका यूज़ नहीं करते थे, यानी इनके पूर्वज जो है अलग दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपना फीडिंग करते थे, लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो नए प्रकार के प्लांट पर जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इफ़ अ न्यू प्लांट स्पीसीज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जियोग्राफिकल रेंज ऑफ दैट स्पीसीज, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पर एक नई प्लांट या पादप की प्रजाति आ जाती है जो उसके जियोग्राफिकल रेंज के अंदर होता है और जहाँ पर वो स्पीसीज पाई जाती है। एज इंसेक्ट्स नॉर्मली रिप्रोड्यूस और ले एग्स
विद इन द टाइप ऑफ फ्रूट इन विच दे वर बॉर्न। तो सामान्यतः जो इंसेक्ट या कीट होते हैं ये वहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं या अपने अंडे देते हैं, यानी एक विशेष प्रकार के फ्रूट या फल के अंदर जिसमें वो खुद जो है जन्मे थे। तो जहाँ पर उनका जन्म हुआ वो उसी स्थान पर जो है वापस रिप्रोड्यूस करते हैं और अंडे भी देते हैं। द इंडिविजुअल्स विल स्पेशलाइज्ड इन फीडिंग। तो जितने भी सदस्य होते हैं वो फीडिंग या भोजन में विशेषीकृत होते हैं। एंड मैटिंग ऑन स्पेसिफिक फ्रूट्स ओवर टाइम। और इनके अंदर मैटिंग या प्रजनन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है और उनके लिए फ्रूट जो होते हैं वो भी स्पेसिफिक या विशेष होते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन दैट स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट फ्रूट वुड बी डिक्रीज्ड। तो ऐसे कीट जो दूसरे प्रकार के फलों के ऊपर प्रजनन करते हैं या अंडे देते हैं उनके अंदर पॉपुलेशन के अंदर वो अधिक स्पेशलाइज हो जाते हैं और उनमें जो जीन फ्लो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, लीडिंग टू पॉपुलेशन बिटवीन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। और इसके कारण जो है ये पॉपुलेशन जो होती है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने के कारण जो है वो वहाँ पर एक नई जाति का निर्माण करते हैं। एज न्यू स्पीसीज इमर्ज फ्रॉम populations living in highly overlapping or even similar environments। तो एक नई प्रजाति जो है वो बनती है उसमें पॉपुलेशन के अंदर जो कि एक हाईली ओवरलैपिंग होती है, यानी उच्च स्तर से उनमें आच्छादन होता है और या अतिव्यापन होता है, या सिमिलर एनवायरनमेंट यानी एक समान पर्यावरण के अंदर ही। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन इज वेरी डिस्टिंक्ट। तो इस प्रकार का समस्थानिक जातिभवन जो है वो स्पष्ट रूप से होता है फ्रॉम अदर फॉर्म्स। और जो दूसरे प्रकार होते हैं स्पेसिएशन के उनके द्वारा उनसे ये सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन संपूर्ण रूप से अलग प्रकार का होता है। इट मे बी मोर प्रिविलेंट इन बैक्टीरिया देन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये अधिक जो है पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर बहुकोशिकीय जीवों की अपेक्षा, यानी बहुकोशिकीय जीवों में इस प्रकार का स्पेसिएशन कम होता है जबकि बैक्टीरिया के अंदर यानी जीवाणुओं के अंदर इस प्रकार का स्पेसिएशन अधिक देखने को मिलता है। बिकॉज व्हेन दे स्प्लिट, क्योंकि जब वे स्प्लिट होते हैं यानी उनमें विभाजन होता है, बैक्टीरिया में शिफ्ट जीन्स टू ईच अदर एज वेल एज ट्रांसफर जीन्स टू ऑफ स्प्रिंग। और बैक्टीरिया के अंदर जो है ये जब जैसे ही स्प्लिट होते हैं इनमें जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर, यानी उनके सेम जीन्स इनमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस प्रकार से सिम्पैट्रिक का मतलब होता है, सिम का मतलब होता है सेम और पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस, यानी सेम प्लेस विद इन द रेंज ऑफ द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन। यानी ये उसी रेंज में पाए जाते हैं जहाँ पर उनके पूर्वज पॉपुलेशन या समष्टि उपस्थित थी। तो ये एक कंप्लीट समष्टि है। यहाँ पर इनके अंदर स्पेसिएशन होता है कि ये जितने भी अलग अलग जो दिखाई देते हैं ये अलग सोर्स या फीड करते हैं या इनकी जो भोजन करने के जो हैबिटेट है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसके कारण इनकी जो पैतृक प्रजाति है वो भी यहीं पर उपस्थित है, लेकिन उनके बीच बीच में कुछ सब पॉपुलेशन के रूप में जो है ये नई प्रजातियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये नए प्रकार के सोर्सेज का उपयोग करते हैं या स्रोतों का उपयोग करते हैं और इसके कारण जो है ये इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें दिखाई देता है। तो इसे कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो इस प्रकार से हम चारों ही प्रकारों के अंदर डिफरेंसेस जो है वो देख सकते हैं आसानी से कि ओरिजिनल पॉपुलेशन जो होती है सब में एक समान दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही प्रारंभ होता है इनमें विलगन या आइसोलेशन, तो इसका मतलब है कि एलोट्रोपिक के अंदर एक बैरियर फॉर्मेशन होता है, यानी इनमें एक बाधा उत्पन्न होती है जो जियोग्राफिकली होती है, उसके कारण ये दो भागों में स्प्लिट हो जाती है। पेरीपैट्रिक के अंदर न्यू निकेत एंटर होता है, यानी नया जो निकेत है वो बनता है, इससे एक ब्रांच के रूप में निकलता है और सब पॉपुलेशन यानी छोटा सा टुकड़े के रूप में बाहर की ओर निकलती है। और पैरापैट्रिक के अंदर नया जो निकेत होता है वो इसके अंदर एंटर होता है, यानी एक निकेत के रूप में, यानी एक बाहर ये निकल जाते हैं बड के रूप में। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है सिम्पैट्रिक
स्पेसिएशन में, यानी कि उसी उसी पॉपुलेशन के अंदर ही एक नई पॉपुलेशन या स्पीसीज़ का निर्माण हो जाता है। तो धीरे धीरे आइसोलेशन जब इनमें बढ़ता है तो ये दो अलग अलग प्रजातियों के अंदर बढ़ जाती है, तो ये प्रजातियाँ इनसे अलग हो जाती हैं। लेकिन पैरापैट्री के अंदर जो है ये अलग नहीं होती है और उसके पास में ही पाई जाती है, जबकि पेरीपैट्री के अंदर ये अलग हो जाती है। और सिम्पैट्री के अंदर उसी पॉपुलेशन के अंदर एक नई पॉपुलेशन का निर्माण होता है, यानी एक नई जाति जो है इसमें बन जाती है। और ये सभी जो नई प्रजातियां बनती है ये आपस में इक्विलिब्रेशन जो होती है इनके अंदर, तो नई जो डिस्टिंक्ट या स्पष्ट प्रजातियां जो बनती है ये आपस में ओवरलैप भी करती है। तो इस प्रकार से ये सभी नई प्रजातियां जो है वो बनती है, यानी इनमें कुछ प्रजातियों में जो है जो नई प्रजाति बनी है और जो पुरानी प्रजाति होती है उनमें इंटरब्रीडिंग भी बाद में नहीं होता है, लेकिन ये ओवरलैप इनमें ज़रूर होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट का अगला टॉपिक पढ़ेंगे।